हमारा बेटी की मौत। आप नाम बताइए। कार्तिक पुत्र भूपेश। समाज में दहेज के प्रथा खत्म करे खातिर हम मुहिम चलावतानी और वह हमरे बियाह में दहेज देवे के बात कर लड़की नहीं थी, बल्कि दहेज उत्पीड़न की पूरा 25 लाख बांटे। पद से निलंबित किया जाता है। काम तो हो जाए, बाकी 75 लाख घूस देवे के पड़ी। हमारे पापा दे दी है। ससुर रिटायर्ड टीचर और जेठ SDM और लड़का SP। 51 लाख नगद, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और बिटिया की गहना। छोट भाई IPS कार्तिक। खुशी खुशी बीते तो दीनावान। रोज सम्मान में कबो कोनो आज ना आवे दे। कभी कभी शिकायत को और बहू सबसे रात कहब तो हम पापा जी से बात करब। उदय शायद धनवाड़े पैसा हमार बहन के शादी के बाद पैसा के लेके। दिमाग ना कंप्यूटर है। आगे आगे देखिया और कितना रुपया लिहल जाई। हमार बहू ना सोना के अंडे देवे वाली। ओ परिवार के हम ऐसा दुर्गति करब क्यों राउर बनावल दुनिया ऐसन बा कि सच्चा इंसान दुखी और झूठा इंसान के सुख मिलेला। जनती की पपिया दी है तफाड़ो, आज बेटिया हो। भेजती ससुराल, जिंदगी भर रखती कुंवर, बेटी नहीं भेजती ससुराल। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ के बारे में, जिस मूवीज़ का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ, बिल्कुल भोजपुरी इनकमिंग एक ऑफिशियल ट्रेलर एंड मूवीज़ आप लोगों के बीच प्रस्तुत होने वाला है, जो कि आप लोगों के बीच ऑफिशियल ट्रेलर बहुत ही अच्छी तरीके से दे दिया गया है, लेकिन आप लोगों के बीच अभी तक मूवीज़ का कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये मूवीज़ कब तक आएगी और कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि हर मूवीज़ के आपको नोटिफिकेशन की अपडेट पहुंचती रहे। और अमीरों का दहेज एक भोजपुरी मूवीज़ है, जो कि लैंग्वेज में 40 करोड़ से ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री का मज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक मूवीज़ आए दिन आती रहती है, जैसे B4U, यसी फिल्माइश और एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूँ, अमीरों का दहेज ऑफिशियल ट्रेलर कहाँ पर दिया गया और कितना चला हुआ है। तो अमीरों का दहेज जो ऑफिशियल ट्रेलर है 4,91,330 बार। वही मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऑफिशियल ट्रेलर कब रिलीज़ किया गया था। तो 25 अप्रैल सन 2023 को ये ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ किया गया था और 3200 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें के मेन लीड रोल में कलाकार काजल राघवानी, कुणाल तिवारी आप लोगों को मेन लीड रोल में हीरो हीरोइन में नजर आते हुए देखेंगे। वहीं मैं सारे स्टार कास्ट और कलाकार के बारे में बताऊं तो इसमें के अमित शुक्ला, काजल राघवानी, कुणाल तिवारी और मनोज सफा, और इसमें के प्रकाश जैस, रंभा सहानी, श्रद्धा नवल और रजनीश झांसी, सोनाली सिंह, और इसमें के श्वेता शर्मा, अशोक गुप्ता, लाल धारी, और वही निर्देशक इसमें के जो कि मंजुल ठाकुर हैं, और लेखक सत्येंद्र सिंह हैं, संगीतकार ओम झा, गीतकार अरविंद तिवारी, प्यारेलाल यादव, मुख्य सहायक निर्देशक प्रथा मिश्रा हैं, संकलन समीर शेखर हैं, और वही इसमें के पोस्टर प्रोडक्शनल लेटेस्ट स्टूडियो पर छायाकांत सुनील आहरे है, कोरियोग्राफर सुदामा मंजी हैं और आर्ट डायरेक्टर राजा शर्मा हैं। वहीं निर्माता संदीप सिंह, धीरेन्द्र कुमार झा और कुणाल तिवारी। म्यूजिक सैटेलाइट डिजिटल B4 के यूट्यूब चैनल पर ये ऑफिशियल ट्रेलर आप लोगों को 25 अप्रैल सन 2024 को दिया गया था, यानी कि आप लोगों के बीच 5 लाख ये ऑफिशियल ट्रेलर चलने वाला है। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं, अमीरों का दहेज किस तरीके से मूवीज़ बनाई गई और क्या इसमें काजल राघवानी पर ख़ास बात रहती है।
यानी कि काजल राघवानी एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़े घर के बेटी होती हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी शादी होती तो उनके भी सासू और ससुर और पति परमेश्वर और जो जिनके देवर होते हैं वो सब अधिकारी और नौकरी में होते हैं। यानी कि सासू माँ जो होते हैं तो वो एक जज का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं, और काजल राघवानी के जो पति होते हैं वो एक दरोगा और पुलिस के रहते हैं। लेकिन काजल राघवानी भी एक ख़ानदान रईस ख़ानदान की लड़की होती है। काजल राघवानी की जहाँ से शादी होती वहाँ मान सम्मान बिल्कुल नहीं होता, दहेज के वो बिल्कुल लोभी होते हैं, जिसमें अमित शुक्ला जो कि अच्छी तरीके से एक पिता का रोल निभाते हैं। काजल राघवानी के जो पिता होते हैं तो इतना अत्याचार होता है काजल राघवानी पर कि रो रो के बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। लेकिन उनके जो पति होते हैं वो बहुत ही दर्दनाक उनकी यानी मौत कराते हैं। लेकिन घर के लोग बहुत ही ज़्यादा रोते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान होते रहते हैं। तो आप लोगों को प्यार और सपोर्ट काजल राघवानी के पिता बहुत ही ज़्यादा करते हैं काजल राघवानी से। लेकिन काजल राघवानी की जब शादी होती है तो फिर बहुत सारा रुपया पैसा लेकर यानी कि 50 लाख रुपया नकद देते हैं और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लेते हैं। लेकिन काजल राघवानी के पिता जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से होते हैं, और उसी तरीके के जो नैहर में और ससुराल में जाते हैं वहाँ के भी ख़ानदान रईस होते हैं। लेकिन वो जो ससुराल के लोग कुणाल तिवारी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं, उनके घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं, और लालची होने के कारण सासू माँ का अधिकार चलता है। और जिसमें अमित शुक्ला होते हैं तो अमित शुक्ला एक और प्रकाश जैस होते हैं तो वो भी एक भाई और यानी ससुर का रोल निभाते हुए हैं कुणाल सिंह के। वही मैं आप लोगों को बता दूं इसमें बहुत ही अच्छी कहानी जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोग हमारे वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। उसके बाद होता क्या है कि काजल राघवानी से बहुत सारा रुपया पैसा वसूलते हैं, किस बहाने कि हमारे यानी कि तुम्हारे पति का ट्रांसफ़र आर्डर आ गया है। ट्रांसफ़र आर्डर काजल राघवानी देखकर बहुत ही हैतंग हो जाती हैं और रुपया लेकर आ जाती हैं अपने पिताजी से मांग कर। उसके बाद होता क्या है किस तरीके की परिस्थिति आ जाती है कि काजल राघवानी सारी सच्चाई जान जाती है, और सासू माँ पैसा को लोभी में बहुत ही ज़्यादा काजल राघवानी को दुलार प्यार करते हुए नज़र आते हैं। और उसके बाद फिर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि काजल राघवानी को यानी कि मारने की कोशिश करते हैं, और शादी के बाद काजल राघवानी को मारने की बहुत ही धड़ाके से कोशिश हो जाती है। उसके बाद सब लोग मिलकर काजल राघवानी को मार देते हैं, और मारने के बाद फिर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि काजल राघवानी के पिता का बिल्कुल रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और जो गाड़ी दहेज देते हैं वो सब ऐसे रह जाते हैं। उसके बाद काजल राघवानी के पति उनका देह संस्कार करते हैं और अच्छी तरीके से एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब छानबीन होती है तो काजल राघवानी के पिताजी रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, और उनका एक भाई और पुलिस वाला होता है तो रिपोर्ट नहीं लिखता है। उसके बाद शासन प्रशासन का तगड़ा झटका लगता है, और काजल राघवानी भगवान से यानी आत्मा उनकी निकल आती है तो आत्मा से कहते हैं कि अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हो, और वो जो पूरे लोग हैं उनको तुम कुछ नहीं करते हो। फिर भगवान सुनते थोड़ी दृष्टि और शक्ति देते हैं, फिर जज के सामने पेश होते ही सबका दिमाग और बत्ती उनकी गुम हो जाती है। तो इस तरीके से आत्मा में पिलकर और सारी गवाही को लेकर देते हैं, क्योंकि काजल राघवानी को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इंसाफ मिलकर ही रहेगा। तो इसलिए काजल राघवानी बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी भूमिका निभाते हुए नज़र आते हैं। और दहेज के लोभी जो मूवीज़ बनाए हुए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के बीच कलाकारी निभाए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि हर मूवीज़ की अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, मिलती रहे। और हालांकि ये काजल राघवानी इस फिल्म में बहुत ही बारे में आधारित फिल्म रिलीज डेट और ऑनलाइन उपलब्ध की जाएगी, और इसमें के जो बहुत ही अच्छी तरीके से अमीरों का दहेज न्यू ऑफिशियल टेलर काजल राघवानी लाडो मधोसिया न्यू ऑफिशियल टेलर भोजपुरी न्यूज़ और भोजपुरी मूवीज़ के इफ़ेक्ट मैं आप लोगों के पास लेकर रहता हूं, जो कि काजल राघवानी एक बहुत ही बेहतरीन कलाकारी है और बहुत ही अभिनेत्री अच्छी है। काफ़ी सारी मूवीज़ों में एक साथ नज़र आती हुई